नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्वेसर। क्वेसर क्या है? क्वेसर है ये जो है तारों का लगभग अंतिम अवस्था होती है। इसी की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होता है। इसका चुंबकीय क्षमता जो ना हाई रहता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है? इसका घनत्व अति उच्च होता है। यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। इसकी खोज चंद्रशेखर ने की था। ब्लैक होल का खोज किसने किया था? चंद्रशेखर ने किया था। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता इतनी अधिक होती है कि ये श्वेत वामन और काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है और अंततः जो है तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में होता है। तारा जो है उसका अंतिम फेज क्या है? क्वेसर है। और क्वेसर ये नहीं कि तारा को जो जब अंत होने का रहता है वो किससे होता है? ब्लैक होल। ब्लैक होल जो है किसी भी चीज तारा को नष्ट कर सकता है। जो तारे सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से बड़े होते हैं वही तारा ब्लैक होल कहलाता है। जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से बड़े होता है वही तारा क्या कहलाता है? ब्लैक होल कहलाता है। उसके बाद हम चंद्रशेखर सीमा देखते हैं। चंद्रशेखर सीमा क्या है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना लगभग 1.44 द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। यह लाल दानव के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। सूर्य का द्रव्यमान जितना है ना दोस्तों, उससे 1.5 गुना जो है द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के चंद्रशेखर सीमा कितना होता है? 1.5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एस चंद्रशेखर ने संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल की भौतिकी में W.A. फाउलर के साथ 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चंद्रशेखर को जो कितना में दिया गया है नोबेल पुरस्कार? 1983 में। कितना दिया गया था? 1983 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। श्वेत होल, व्हाइट होल। इससे पहले हम क्या ब्लैक होल पढ़े था, अब व्हाइट होल पढ़ेंगे। व्हाइट होल यह एक परिकल्पना है जिससे यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु से आ रहा है। मतलब इससे हम कुल मिलाकर यही समझते हैं कि व्हाइट होल को मतलब यह समझते हैं कि प्रकाश जो है किसी एक बिंदु से आ रहा है, उसी को व्हाइट होल हम समझते हैं। उसके बाद हम आकाशगंगा पढ़ते हैं। आकाशगंगा गैलेक्सी। ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में जो है असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में ढेर सारे तारा रहता है, उसी के समूह को जो है हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार होता है और इसके केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं। आकाशगंगा का आकार कैसा रहता है? आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है और इसके केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। इसके केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। जैसे 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 तारों की आयु बढ़ती है जाती है वो आकाशगंगा के मध्य जाने लगता है। जैसे जैसे तारा का जो है एज बढ़ने लगता है तो क्या होता है? आकाशगंगा के करीब जाने लगता है। आकाशगंगा के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक एडविन हम्बल थे। आकाशगंगा के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक कौन था? एडविन हम्बल। याद रखिए, एडविन हम्बल था आकाशगंगा के प्रतिसरण के नियम के प्रतिपादन कौन दिया था? एडविन हम्बल। उसके बाद हम पढ़ते हैं आकाशगंगा का निर्माण। दोस्तों आकाशगंगा का निर्माण आज से लगभग 12 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। 12 बिलियन वर्ष, समझ रहे हैं कितना समय हो गया? 12 बिलियन वर्ष। 12 गुना 10⁻8 इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, ब्रह्मांड में कितना आकाशगंगा है? तो ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारा। ये नहीं कि पूरे आकाशगंगा में, पूरे आकाश ब्रह्मांड में, यानी ये पूरा ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है और प्रत्येक आकाशगंगा में दोस्त 100 अरब तारा होता है। आइए उसके बाद हम पढ़ते हैं हर्शेल का नियम। हर्शेल ने 1805 ईस्वी में बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। हर्शेल बताया था 1805 ईस्वी में कि पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रह जितना भी है वह जो है आकाशगंगा का मात्र एक छोटा सा अंश है। इसके बाद हम आगे देखते हैं सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर क्या है? क्लस्टरों के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। क्लस्टर के समूह को क्या कहते हैं? हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 आकाशगंगा आता है। सुपर क्लस्टर के अंतर्गत कितने आता है? 3 आकाशगंगा आता है। सुपर क्लस्टर के अंदर कितने? 3 आकाशगंगा आता है। कौन कौन आता है देखिए। देवयानी आता है, NGC M33 आता है और मंदाकिनी आता है। सुपर क्लस्टर के अंदर कौन कौन आता है? देवयानी आता है, NGC M33 आता है, मंदाकिनी आता है। उसके बाद हम देवयानी को सबसे पहले पहला नंबर तो देवयानी है तो देवयानी को देखेंगे। तो देवयानी को देखिए, देवयानी एंड्रोमेडा, यह हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा है और यही हमारा आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष यानी शॉर्ट फॉर्म में 2.2 × 106
प्रकाश वर्ष दूर है। देवयानी जो है ना दोस्तों, यह हमारा सबसे करीबी आकाशगंगा, यह हमारे आकाशगंगा क्या है, करीबी है। दूसरा निकटतम आकाशगंगा कौन है, हम लोग का पृथ्वी से सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन है, NGC M33 है, NGC M33 आकाशगंगा हमसे करीब है। उसके बाद पहला कौन था, देवयानी, उसके बाद NGC M33। हम मंदाकिनी को पढ़ेंगे, मंदाकिनी जो कि हमारा गैलेक्सी है। मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। सूर्य जो है जिस आकाशगंगा में है उसको मंदाकिनी हम कहते हैं। मंदाकिनी का आकार कैसा है, मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार है। ऐसे तो जितना भी गैलेक्सी है सबका आकार सर्पिलाकार है, और मंदाकिनी का भी आकार सर्पिलाकार है। इसे बल्ज में ब्लैक होल पाया जाता है। इसके बल्ज में जो है दोस्त क्या पाया जाता है, ब्लैक होल पाया जाता है, जहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है। यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है ना यहाँ पर तारों का संकेंद्रण यानी केंद्रण सब खिंचाव पर होता है। श्वेत वामन तथा काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है। हम क्या बोलते हैं, संकेंद्रण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है तारों को खींच लेता है। यहाँ श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ, श्वेत वामन और काला वामन सभी को खींच लेता है। अंततः तारों का अंत कहाँ हो जाता है, ब्लैक होल में। जो भी ब्लैक होल के नजदीक जाएगा उसको खींच के वो ध्वस्त कर देगा। ब्लैक होल में ही सारे तारे का अंत होता है, हम पहले भी बोल दिए हैं। बल्जों में तारों की संख्या अधिक होता है। बल्ज एक अति हुआ, जैसे हम बोल सकते हैं चाबी को क्या कहते हैं, गुच्छा, उसको बंच में गिनती करते हैं। उसी तरह तारों को जो हम किस में गिनती करेंगे, बल्ज में। एक से अधिक तारा रहेगा तो उसको बल्ज में मतलब गिनती करेंगे, वही बल्ज, कोई खास बात नहीं है। उसके बाद हम ओरियन नेबुला, मंदाकिनी का सबसे शीतल और ओरियन नेबुला जो है ना, ओरियन नेबुला या मंदाकिनी का, हमारा जो गैलेक्सी कौन है, मंदाकिनी है हम लोग का गैलेक्सी, उसका सबसे शीतल यानी ठंडा तारा है। सबसे ठंडा तारा कौन है, ओरियन नेबुला। और साइरस जो है सबसे चमकीला है, साइरस जो है सबसे चमकीला। अगर पूछ देगा सबसे चमकीला तारा कौन है, साइरस है। साइरस को डॉग स्टार भी कहते हैं। साइरस बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइरस को हम क्या कहते हैं, डॉग स्टार कहते हैं। उसके बाद हम क्लस्टर, इससे पहले सुपर क्लस्टर पढ़े था, क्लस्टर पढ़ेंगे। क्लस्टर क्या है, आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। आइए उसके बाद तारामंडल पढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार पढ़ते हैं। सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह को कारण बनने वाली विशेष आकृति के तारामंडल कहते हैं। सूर्य से दूरी पर स्थित यानी सूर्य से दूर स्थित तारों के समूह यानी तारा के जितना भी ग्रुप है उसका विशेष आकृति, कोई जैसे नहीं होता सप्तऋषि, वो भी तारों का समूह है। तो उसी को क्या कहते हैं, हम तारामंडल कहते हैं। तारामंडल की संख्या कितना है, तारामंडल की संख्या 89 है। तारामंडल की संख्या वर्तमान में 89 है, जैसे कि हाइड्रा हुआ, सेंट्रोस हुआ, ये सब क्या है, तारामंडल है। सेंट्रोस जो है 94 तारों का समूह है, जबकि हाइड्रा जो है 68 तारों का समूह है। सेंट्रोस 94 तारों का समूह है और हाइड्रा जो है 68 तारों का समूह है। वृहद सप्तऋषि, उर्सा मेजर या ग्रेट बियर या बिग डीपर कह सकते हैं। उर्सा मेजर को ही क्या कहते हैं, ग्रेट बियर। उर्सा मेजर को ही क्या कहते हैं, ग्रेट बियर या बिग डीपर कह सकते हैं। वृहद बड़ा वाला सप्तऋषि होता है, एक छोटा वाला होता है। जो बड़ा होता है उसको वृहद कहते हैं, जो छोटा होता है उसको लघु कहते हैं। 7 तारों का एक समूह होता है। इसके ऊपरी तारे ठीक सामने ध्रुव पर तारा पर अवस्थित रहता है। 7 तारे को समूह को क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। और इसके ठीक सामने जो है ध्रुव तारा रहता है। ठीक, उसके बाद हम लघु यानी शॉर्ट वाला पढ़ते हैं, सप्तऋषि। यह 7 तारों का समूह है, ये भी 7 तारों का समूह। सप्तऋषि है तो 7 तारों का ही समूह होगा। किंतु यह जो है सप्तऋषि का आकार कैसा उल्टा होता है, इसका आकार उल्टा हो जाता है। जैसे सप्तऋषि कैसे होता है हम बताते हैं। एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ, यानी टोटल मिला के ऐसे देखिएगा तो ऐसे रहता है। इसी को उल्टा कर दीजिएगा तो वो अच्छी लघु सप्तऋषि उल्टा फॉर्म हुआ। इसके सहयोग से ध्रुव तारे को ढूंढा जा सकता है। लघु सप्तऋषि के सहयोग से हम क्या कर सकते हैं, ध्रुव तारा को, पोलर स्टार। ध्रुव तारा का इंग्लिश क्या होता है, पोलर स्टार, POLAR, पोलर स्टार। ध्रुव तारा को पोलर स्टार कहते हैं। इसको हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तब कल अगला पार्ट देखेंगे फिर।